हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे कि जो बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश के छात्र हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ब्रांच से, तो उनके लिए क्या सिलेबस है। जो थर्ड सेमेस्टर के छात्र हैं, आज हम इस लेक्चर में यही कवर करेंगे। तो जो थर्ड सेमेस्टर के छात्र हैं उनके लिए क्या सिलेबस है, आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे इस लेक्चर में। आगे के लेक्चर हम बनाएंगे कि जो फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र होंगे उनके लिए और जो फिफ्थ सेमेस्टर के छात्र होंगे उनके लिए। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि जो थर्ड सेमेस्टर के छात्र हैं उनके लिए क्या सिलेबस है, क्योंकि 2 नवंबर से आपकी क्लासेस जो है वो लग चुकी है और ऐसे में छात्र परेशान है कि मेरा क्या सिलेबस है, कैसे पढ़ना है हमें, और कितना सिलेबस का हमें थ्योरिकल एग्जाम देना है और कितना सिलेबस का हमें प्रैक्टिकल एग्जाम देना है। तो चलते हैं, इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो ऐसे में आपको क्या क्या पढ़ना होगा, मैं थर्ड सेमेस्टर के छात्रों को बता देता हूं जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ब्रांच से हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए मेरी बात और आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं क्या आपको पढ़ना है। चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको पढ़ना होगा अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड। जी हाँ, अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड आपको पढ़ना होगा। आपने फर्स्ट सेमेस्टर में जो है वो फर्स्ट पढ़ी होगी, सेकंड सेमेस्टर में आपने सेकंड पढ़ी होगी, लेकिन अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड जो है वो थर्ड सेमेस्टर में पढ़ेंगे। अब ऐसा भी नहीं है कि आपको फोर्थ सेमेस्टर में फोर्थ पढ़ना होगा, नहीं। इसके बाद आपका जो अप्लाइड मैथमेटिक्स है वो नहीं रहेगा आपके साथ और ये आपके सिलेबस से हटा दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना होगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेकंड। जी हाँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेकंड आपको पढ़ना होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट जो था वो आपने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा था, उसी का एक पार्ट है जो कि सेकंड है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, वो आपको इस सेमेस्टर में पढ़ना होगा। उसके बाद आपको इन्वायरमेंटल स्टडीज पढ़नी पड़ेगी। इन्वायरमेंटल स्टडीज जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं पर्यावरणीय अध्ययन। ये पर्यावरणीय अध्ययन इस बार की अगर हम बात करें तो अंतिम वर्ष के अंतिम सेमेस्टर में था। जी हाँ, अंतिम वर्ष के अंतिम सेमेस्टर में था, लेकिन अभी आपके इसी सेमेस्टर में ऐड कर दिया गया है, तो अभी आपको पढ़ना होगा। उसके बाद आपको पढ़ना होगा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट। जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट, इसे शॉर्ट में कहते हैं ईडीसी। इससे पहले सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा ईसीडी। जी हाँ, कंफ्यूज मत होना, ईसीडी और ईडीसी में अंतर है। ईडीसी का के फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट, और जो आपने सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा था उसका फुल फॉर्म था इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड डिवाइसेस। इसके बाद आपको पढ़ना होगा इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कशॉप। जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कशॉप आपको पढ़ना होगा। उसके बाद आपको पढ़ना होगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आपको पढ़ना होगा। ये पहले जो था वो था पीडीई, प्रिंसिपल ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, लेकिन अभी आपके सिलेबस में है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद आपको पढ़ना होगा यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज। जी हाँ, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज आपको पढ़ना होगा। ये आपके सिलेबस में नया ऐड हुआ है सब्जेक्ट, तो आपको ये भी पढ़ना होगा। अब बात कर लेते हैं कि कितने सिलेबस का आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा और कितने सिलेबस का आपका थ्योरिकल एग्जाम होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसे कितने सब्जेक्ट हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ थ्योरिकल एग्जाम होगा। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें, वो आपका सिर्फ और सिर्फ थ्योरिकल एग्जाम होगा, जिसमें आपका कोई भी प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होगा। उसके बाद अगर हम बात करें इन्वायरमेंटल स्टडीज, तो ये भी आपका सिर्फ और सिर्फ थ्योरिकल एग्जाम है, इसमें भी आपका कोई भी प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होगा। इसके बाद अगर हम बात करें कि सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जाम किस सब्जेक्ट का होगा, तो उसमें आपका जो है वो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, और इसके बाद आपका दूसरा है वो इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कशॉप। इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कशॉप और यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, ये 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। बाकी के आपके 4 सब्जेक्ट बचे हुए हैं जो कि आपका थ्योरिकल प्लस प्रैक्टिकल एग्जाम दोनों होंगे, जिसमें आपका है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेकंड, उसके बाद है ईडीसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट्स, इसके बाद आपका है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। जी हाँ, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये आपके तकरीबन मेरे हिसाब से 1 2 3, जी हाँ, सिर्फ 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनका प्रैक्टिकल प्लस थ्योरिकल एग्जाम होगा, और बाकी के आपका मैंने बताया 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनका सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जाम होगा और 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ थ्योरिकल एग्जाम होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, कोई भी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी नए लेक्चर में, तब तक के लिए देखते रहिए आज टेक्निकल अड्डा यूट्यूब चैनल। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। चलते हैं, मिलते हैं किसी नए लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।